मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा मर्डर का केस तुम्हारे ही ऊपर लग जाएगा। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम फिर से चोरी छिपे कुछ करने की सोच रहे हो। अगर ऐसा है तो ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। निशा गुस्से में आकर प्रीत का गला दबोच लेती है। राजीव अपनी बेटी प्रीत को बचाने के लिए आगे आता है, जिससे नीति को बड़ा झटका लगता है। जी हाँ दोस्तों, परिणीति की आने वाली कहानी में देखने को मिलेगा बेहद दिलचस्प मोड़। 20 साल बाद भी नीति की नफरत वैसी की वैसी बनी हुई है। परी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नीति अभी भी उसके नामो निशान को मिटा देना चाहती है। हालांकि यह डर भी है कि कहीं परी की आत्मा वापस लौट न आए, क्योंकि उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली है। इसी कारण पूजा भी नहीं करवाई गई है, ताकि उसकी आत्मा भटक न जाए। राजीव की आंखों के सामने ही नीति परी को बुरा भला कहती है, लेकिन परी का अंश प्रीत आज भी जीवित है। राजीव पैरालाइज हो चुका है, लेकिन आज भी अगर कोई उसे ठीक कर सकता है तो वह है उसकी परी। हालांकि अब परी नहीं, बल्कि उसकी और राजीव की बेटी प्रीत जल्द ही कहानी में प्रवेश करने वाली है, और उसके आते ही सब कुछ बदल जाएगा। अब शो में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां नीति पूरे परिवार के साथ बदतमीजी करती है और किसी की कोई परवाह नहीं करती। लेकिन अब प्रीत है जो नीति को उसकी औकात दिखा सकती है। कहानी में आगे प्रीत को अपनी मां परी की तस्वीर दिखाई देगी, और उसे सब कुछ पता चलेगा कि वह और कोई नहीं बल्कि उसकी सगी मां थी, और राजीव उसके पिता हैं। नीति ने जिनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया था। इसके बाद नीति की बेटी निशा, जो बिल्कुल अपनी मां जैसी है, प्रीत को परेशान करेगी और उस पर हमला भी करेगी। यह सब देखकर राजीव अब चुप नहीं रहेगा। अपनी बेटी पर हो रहे जुल्म को देखकर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। प्रीत और निशा की आमने सामने की टक्कर के बाद नीति को अपने पुराने दिन याद आने लगेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजीव इस ड्रामे को रोकता है या नीति को और उकसाता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए? कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिले टीवी की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।